हो गया। चलो जी बात करेंगे पहले इस पे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ देखिए सब, और बहुत ही बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आए तो बहुत कुछ, और ना आए तो कुछ भी नहीं। सवाल कर नहीं सकते आप लोग। देखो क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन के रट्टे मारना अलग होता है, क्वेश्चन को समझना अलग होता है। ठीक है जी, ये 9th क्लास में भी है और अब हम इसे 10th में देखेंगे। 10th में इसकी सहायता से हम कुछ सवाल करेंगे। वो कह रहा है कि माना P एक अभाज्य संख्या है। P एक अभाज्य संख्या है। ठीक है जी, कम शब्दों में और छोटी सी भाषा में बता रहा हूँ। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, आपके याद नहीं हो तो? अभाज्य संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से कटती हूँ, जैसे 2 एकम, 3 एकम, 5 एकम, 6 एकम नहीं, किससे कट जाएगा? 2 से भी और 3 से भी। 7 एकम, 9 एकम नहीं, किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। तो 11 एकम। तो मोटे मोटे शब्दों में, मोटी मोटी भाषा में पता चल गया अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल अपने आप से कट सकती हो। ठीक है जी, चलो मान लिया अभाज्य संख्या कहलाती है। अब लिखो यदि P, ठीक है जी, P कोमा ए स्क्वायर को विभाजित ए स्क्वायर को विभाजित करता हो। अब सुन लो नाम से क्या कहा उसने, कहा यदि P ए स्क्वायर को काटता हो, ए स्क्वायर को विभाजित करता हो, तो P ए को भी विभाजित करेगा। कितने बच्चों की समझ में ये बात आ गई कि क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? आया नहीं आया? बात करते हैं, चलो जी अब इसे समझाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये प्रमेय है क्या? क्या कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन में? इसने कहा कि ए स्क्वायर को, ए जो स्क्वायर है उसको P विभाजित करेगा। अगर ए स्क्वायर को P विभाजित करता होगा तो इसके कहने का अर्थ है कि ए को भी P विभाजित करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, आराम से, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी हम लोगों को। मान के चलो a बराबर क्या है आपका, यहाँ है ए स्क्वायर बराबर 16। ए स्क्वायर बराबर क्या है? 16। चलो जी, और तथा मैंने ले लिया, रेंडमली ले लिया, P बराबर ले लिया मैंने 4। कोई आपत्ति? कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप सीधी में बात से बताओ कि ए स्क्वायर अपॉन में क्या है? P। और आप मुझसे कह रहे हो कि सर जी कि 16/4 और 4 चौक, कोई आपत्ति? काट दिया। अब एक बात बताओ, जब ए स्क्वायर बराबर 16 रहा होगा तो ए बराबर क्या रहा होगा? 4। क्या रहा होगा? क्योंकि 4 का वर्ग क्या होता है? 16। क्या होता है 4 का वर्ग? 16। तो अगर मैं ये बात लिखूं कि ए अपॉन पी, ए का मान कितना? 4, और पी का मान भी कितना? 4, और 4 एकम। अब आया आपकी समझ में क्या? इसका अर्थ क्या है? ये केवल ये मेथड आपका यहीं पे यूज होगा, केवल यहीं पे, और कहीं नहीं। यहीं पे लगना है और कहीं नहीं लगना। ठीक है जी, किसके लिए? अपरिमेय संख्याओं के लिए, अपरिमेय संख्याओं के लिए। तो मेरे कहने का मतलब आपके समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, आपने ए स्क्वायर का मान ले लिया कितना? 225। कितना ले लिया? 225। ठीक है जी, और P बराबर ले लिया मैंने 5। क्या ले लिया मैंने? 5। हम क्या कह रहे हैं, या वो क्वेश्चन में कहने की कोशिश क्या कर रहा है? वो कहने की कोशिश कर रहा है कि आप ए स्क्वायर अपॉन P है, मतलब कहीं ना कहीं ए स्क्वायर P ए स्क्वायर को काटेगा। ए स्क्वायर का मान कितना? यदि ए स्क्वायर को P काटता होगा तो ए को भी P काटेगा। अब सबसे बड़ी बात है, 9 पंजे 5 से काटोगे ना? हाँ, कितना आएगा? 45। 5 पंजे, अच्छा अरे पंजे 25 बचेगा। 5 पंजे 25। अच्छा, क्या कहता है कि ए अपॉन P होगा। क्या होगा? ए अपॉन। अब सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि आपके स्क्वायर याद होने चाहिए। भैया 15 का वर्ग क्या होता है? 225। 15 का वर्ग क्या होता है? और आपके P का मान कितना है? 5, और 5 तिया क्या हो गए? 15। तो ए बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो मतलब यहाँ भी विभाजित है, यहाँ भी विभाजित है। अब आपको पता चला हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं? क्लियर हो गया सब लोगों का? कोई डाउट तो नहीं है?
ये पता चल गई प्रमेय क्या है। यदि p कोई अभाज्य संख्या है, और सबसे बड़ी बात देखो, ठीक है जी, p कोई क्या है, अभाज्य संख्या। ये एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकते हैं, ये फिक्स नहीं है, जो मैंने लिखा दे वो फिक्स नहीं है, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये कुछ भी बदल सकते हैं, ठीक है जी। ये ऐसे भी हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता, हम इसको चेंज करके देख सकते हैं। कैसे? सपोज करो के स्क्वायर का मान कितना ले लिया आपने, 9, कितना ले लिया, 9 ले लिया आपने, और उसका मान कितना रहा, सपोज करो पी का मान कितना रहा, 3। अब सब जानते हैं फर्स्ट क्या है कि ए स्क्वायर अपॉन पी, 9/3 कितना आ गया, 3। तो अब इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होगा, ए अपॉन पी, तो ए कितना आ गया, 3/3 कितना आ गया, 1। ठीक है जी, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गई, किसी को कॉपी करना है, कॉपी नहीं करना है किसी को भी, चलो जी। अगर आपने देखो, इसे कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी। आप लोग पढ़ते हो पर आप पढ़ती बार ये ध्यान नहीं देते कि हम बात क्या कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में कहने की कोशिश क्या कर रहा है। ये कैसी संख्या है बता सकते हैं मुझे, अभाज्य। क्या संख्या, 5 कैसी संख्या थी, अभाज्य। पर मैंने अभी इसमें एक एग्जाम्पल लिया था रैंडमली अपनी तरफ से, मैंने कहा था p बराबर 4 ले लेना। क्या 4 अभाज्य संख्या है? आया समझ में, नहीं आया? तो ये भी दिमाग में रखना है कि हमें संख्या कैसी लेनी है, अभाज्य संख्या लेनी है। अभी मैंने क्या कहा, अब हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, हम आपने ध्यान नहीं दिया, बात किस चीज़ की कर रहे हैं। हमने कहा कि 4 कैसी संख्या है, अभाज्य नहीं है ना, और होनी क्या चाहिए थी, तो वो एग्जाम्पल क्या है, सेटिस्फाई नहीं करेगा इस कंडीशन को। ये केवल उनके लिए वैलिड है जो क्या संख्या हो, अभाज्य संख्याएं हो। समझ में आई जी बात। जो हमने अभी किया था, हमने लिया था 16/4 नोट, समझ में आई बात। अब यही तो तुम में दूसरों में यही तो फर्क है, बस आप उनसे एक कदम आगे रहोगे। किस चीज़ में, नॉलेज के मामले में। ये है, तो ये लैक ऑफ नॉलेज होती है, ज्ञान की कमी। तो सर जी पता नहीं चल पा रहा क्या पढ़ रहे हैं, अरे पता कब चलेगा, जब ध्यान दोगे तभी तो पता चलेगा। हमने कहा क्या, हमने कहा कि ऐसी संख्या लेनी है जो अभाज्य हो, और जिससे p स्क्वायर भी कट सकता हो, और सॉरी जिससे उससे a स्क्वायर भी कट सकता हो और उससे a भी कट सकता हो। होनी चाहिए अभाज्य, भाज्य नहीं होनी चाहिए। समझ में आई जी बात। पता चला, तो पता चला कैसे पता चलेगा। अच्छा जी, अब एक चीज़ और पढ़ोगे आप लोग, नई चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और देखो, विरोधती विधि। अब ये विरोधती विधि क्या है भाई, विरोधती विधि का मतलब सुन लो जी, ये होता है विरोधाभास। क्या होता है कि कहा कुछ कर दिया कुछ, कहा कुछ कर दिया कुछ, ठीक है जी। यह विधि एक विरोधाभास विधि है। दैट मीन्स सीधी सीधी से भाषा में बात करेंगे कि मैं कहने लगूँ कि मेरे पास कोई परिमेय संख्या है, मेरे पास क्या है, पर हमें क्या दिखाना इसका, उल्टा। ठीक है जी, क्या दिखाना फिर उसको, अपरिमेय दिखाना। क्या दिखाना, अपरिमेय। मैं कहने लगूँ मेरे पास कोई अपरिमेय संख्या है, तो मुझको क्या दिखाना उसको, तो इस विधि को क्या कहते हैं। ठीक है, समझिए। और वैसे नाम क्या है इसका, विरोधती विधि। क्लियर है, लिखाने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अपरिमेय का परिमेय, परिमेय का अपरिमेय। ठीक है जी, चलो इसको कॉपी रफ कर देते हैं। एक और छोटी चीज़ देते हैं, मुझे ये बताओ कि कितने बच्चों को पता है कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। अभी तो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि सहभाज्य संख्या क्या होती हैं। ठीक है जी, अभाज्य संख्या। ठीक है जी, जिनका HCF, जिनका HCF, ठीक है जी, महत्तम समापवर्तक क्या हो, 1 हो। क्या हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लिख लिया और 3 लिख लिया, मैं तुमसे कहने लगूँ इनके गुणनखंड करो, मैं कहने लगूँ 2 के गुणनखंड, 2 एकम 2, मैं कहने लगूँ 3 के गुणनखंड, 3 एकम 3, उभयनिष्ठ क्या आया, तो जिनका HCF क्या हो जी, 1 हो। क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्याएं। मैं कहने लगूँ तुमसे 2 के गुणनखंड कितने लिख दिए तुमने, 2 गुना 1। मैं कहने लगूँ 4 के गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 1, पर इसमें 2 भी तो बाहर आ रहा है। ठीक है जी, तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 1 तो आ ही रहा, 2 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, तो कॉमन देख लो, एक ही कॉमन आना चाहिए, इन दोनों में एक ही कॉमन आ रहा था।
ठीक है, समझ में आई। तो ये सहभाज्य संख्या थी, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। इज दैट क्लियर? सबकी समझ में आ गया? ठीक है जी। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ 3,1, 3,1 के 1 का स्टेप क्या होगा? 1 होगा। मुझे बताओ ऐसे जोड़े, बताओ जोड़े, बताओ जल्दी जल्दी से। 7,3, वेरी गुड। 5, 7 और बताओ 11, 13, बहुत अच्छे। और बताओ 17,19, आप भी बताओ, बताओ 21, 31, वेरी गुड। और 31 किससे कट जाएगा? कट भले रहा हो, कॉमन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो भाई 21 का देखो जी कॉमन क्या आया? 7 गुना 3 गुना 1। और 31 का देखना, 31 से कम क्या आ गया? ओवेनिस्ट, जिनका HCF 1 हो। आया समझ में आप लोगों को? और डाउट हो कुछ मन में किसी के? और कुछ डाउट हो? 3 से, हमें 3 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है HCF से, सार्वनिष्ठ से। उसमें कॉमन क्या आ रहा है हमें उसे देखना है। ठीक है जी, कोई आपत्ति किसी को? चलो जी, ये आपको पता चल गया। अब सुनो जी, ये हो गए सहभाज्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, और बड़े टेक्निकल वे में क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त और 100% एग्जाम में आएगा, 101% एग्जाम में आएगा। हाँ जी, जांच कीजिए, बोर्ड पे देखो, जांच कीजिए कि, जांच कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, आपने क्वेश्चन लिख लिया। आपका पहले वो समझ में आया जो बताया सारा? पक्का? चलो जी, अब बात करते हैं। हमने अभी क्या पढ़ी थी? विरोधति प्रमेय या विरोधति विधि। मतलब इसे अपरिमेय सिद्ध करना, तो उसको क्या मान लो? परिमेय। अरे वो परिमेय मान के क्या दिखा देंगे फिर? अपरिमेय। वेरी गुड। बात करते हैं हल। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो मैंने परिमेय संख्या बताई। परिमेय संख्या में संख्या होती हैं जिन्हें A/B के रूप में लिखा जा सकता है, जिन्हें A/B के रूप में, या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है जी। अब कैसे, ऐसे कैसे लिख सकते हो सर जी? जैसे कि 1/2, 3/2, खाली 2, क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं। पर Q का मान नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? जो हर में है वो कभी शून्य नहीं होना चाहिए। बाकी सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आपने कहा सादाब कि सर जी ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो मुझे आप सब लोग बताओ, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ √5 बराबर A/B? बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब हमने इसको परिमेय संख्या माना तो हम इसे किसके बराबर लिख सकते हैं? A और B। और यहाँ लिख देना जहाँ A और B, A और B कैसी संख्याएं हैं? नहीं, सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं। कोई आपत्ति? इसको इसकी मल्टीप्लाई में ले जाओ। क्या आया? बराबर आपका A, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखो जी, ध्यान रखो, जब मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूँ ना तो मेरी नज़र चारों तरफ होती है। मैं उन मास्टरों में से नहीं हूँ जो क्लास में पढ़ा दिया और बस। ठीक है जी, मुझे पता होता है आपकी नज़र कहाँ है। ठीक है जी, ये है, क्योंकि बोर्ड में से रिफ्लेक्शन होता है तो सब दिखाई देता है कि कितने बच्चे बोर्ड पर देख रहे हैं, कितने उधर उधर देख रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, मेरा ध्यान चौतरफा रहता है, तो अब से सबकी नज़र बोर्ड पर होनी चाहिए, ना कि इधर उधर। अन्य मुझसे नींद ताड़नी आती है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो B √5 पूरे का होल स्क्वायर, A का स्क्वायर। आराम से देखना, बहुत तसल्ली से। तो B का वर्ग आ गया, और ये क्या बचा? 5। क्या बचा? A स्क्वायर। मैं और करके इसको लिख सकता हूँ A स्क्वायर बराबर 5B का स्क्वायर। इक्वेशन मैंने मान ली 1। क्या मान ली? अब आराम से देखो, बहुत आराम से। B को तो छोड़ो, B को मत देखो।
P बराबर क्या है 5, P बराबर क्या है P किसको 5 किसको विभाजित करेगा a स्क्वायर को। आया समझ में नहीं आया? कौन सी विधि अभी बताई थी कि P किसको विभाजित कर रहा था a स्क्वायर को। यहाँ P की जगह क्या है 5 है, क्या है 5 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखोगे तुम अतः 5 कोमा a स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित कोई दिक्कत। जब 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो नो बताओ मुझे 5 किसको a को भी विभाजित करेगा। तो मैं a बराबर क्या लिख सकता हूँ 5, क्या लिख सकता हूँ। अब देखो जी जरूरी तो है नहीं कि 5 ही हो, 5 का गुणज भी तो हो सकता है। 5 एकम 5 दूनी 5 तिया 5 चौक 5 पंजे। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूँ m रख दूँ, क्या रख दूँ। अब जहाँ m कर दूँ क्या कर दूँ, जहाँ m बराबर रख दूँ 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब समझे। और कैसा एक देखो 5 एकम 5 दूनी 5 तिया, पता चला। तो इन सब से कटेगा ये, कोई दिक्कत। इसे मान लो कथन A, क्या मान लो इसको कथन A। भाई यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। क्लियरिटी बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा सब कुछ, ठीक है जी। अच्छा अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है आपकी, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है जी। समीकरण 1 कहाँ पे है आपकी बताओ जी। समीकरण 1 ये रही आपकी समीकरण 1। समीकरण 1 है 5b स्क्वायर बराबर क्या है a का स्क्वायर। आपको a स्क्वायर की जगह क्या रखना है 5m पूरे का होल स्क्वायर। b स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5b स्क्वायर बराबर 5 पंजे m का स्क्वायर 5 पंजे b स्क्वायर बराबर क्या 5m का और करके 5m स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, ये सही लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ छोटी सी, फिर से वही बात निकल कर आती है। इसको समीकरण 2 मानो, बहुत तसल्ली से बताना। m को तो छोड़ दो, m का मान 1 लो 2 लो 3 लो 4 लो, वो अलग बात है। m एक पूर्णांक है। क्या 5b स्क्वायर को काटेगा, काटेगा। जब 5b स्क्वायर को काटेगा तो 5b को भी काटेगा, काटेगा नहीं काटेगा। अब आराम से देखना, यहाँ से सवाल शुरू होता है। असली चीज़ तो यहाँ से शुरू होती है समझने की, ठीक है जी। आप क्या लिखोगे जी, अतः नंबर पूरे बनाने हैं एग्जाम में, एक एक चीज़ ऐसा उसको ऐसे दिखानी है कि हाँ हमसे अच्छा कोई लिख ही नहीं सकता। अतः 5 किसको a स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अच्छा जब ये b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 कोमा b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब एक बात बताओ जी, मतलब जब ये b किसको 5 किसको काट रहा b को काट रहा, क्या मान लो n, क्या मान लो n मान लो, ठीक है जी। क्योंकि गुणज हो सकता है ना। n बराबर क्या ले लूँ 1 2 3 4, ठीक है जी। क्योंकि आप मेरे से आगे पूछने लोगों सर जी यहाँ तो 20 था, 5 चौक पता चला 20 भी तो हो सकता, 5 तिया 5 पंजे पता चला, 5 का गुणज भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना है 5 ही हो, ठीक है। यो क्या हो गया कथन b हो गया, क्या हो गया। अब देखो जी अतः कथन, यहाँ से सवाल होता है अतः कथन a और b से, अतः कथन a और b से। अब आता है जी सवाल में मज़ा, असली चीज़ यहाँ आती है निकल क्वेश्चन में। सब देखो आराम से। a और b है क्या, a और b है क्या आपके, a और b क्या है आपके सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्याओं का नियम क्या है कि उनमें उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए, ना 2 ना 3 ना 4 ना 5। अब आराम से सुनो, बहुत आराम से। उसने क्या कहा कि 5 a को भी काटता है, 5 a को भी काटता है और 5 b को भी काटता है, 5 a को भी काटता है 5 b को भी काटता है। मतलब कहीं ना कहीं a और b के जब गुणनखंड हो रहे होंगे, a और b के जब गुणनखंड हो रहे होंगे तो 5 a में भी आ रहा होगा और 5 b में भी आ रहा होगा। सोचो आराम से, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। जैसे 30 ले लिया, क्या ले लिया 30, तो 5 छंग और दूसरा क्या ले लिया 25, 5 पंजे। तो सपोज करो a का मान अगर 20 है, a का मान क्या है तो 5 चौक, अब b का मान अगर 30 है तो 5 छंग 30, मतलब
5 ए में भी आ रहा है, 5 जबकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए था। आया है नहीं आया समझ में? आराम से सोचो। देखो ये पढ़ने की चीज़ है, ये समझने की चीज़ है। आप हवा में तीर नहीं छोड़ सकते इसके लिए कि आपने हवा में तीर छोड़ दिया एकदम क्लिक करके समझ में आ गया आप लोगों की, नहीं जी। यही चीज़ तो पढ़ने की है, यही चीज़ तो है जो आपके दिमाग में जमी मिट्टी को, धूल को एकदम साफ कर देगी। वो जो जड़ लगा हुआ है ना दिमाग में, दिमाग की चक्कियाँ जो चकतियाँ जो जमी हुई हैं आपस में, ऐसे क्वेश्चन तो खोलते हैं। अब दिमाग लगाओ। आपने कहा मुझसे ए और बी सहभाज्य संख्या है, मतलब उनका गुणनखंड क्या होना चाहिए? उनके गुणनखंड में एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। ठीक है जी। पर इसमें क्या आ रहा दोनों में? 5। जबकि 5 आना नहीं चाहिए। हाँ आया? कुछ नहीं आया समझ में? आ गया आपके भी समझ में? या अभी भी गड़बड़ है कुछ? चलो जी आराम से देखते हैं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ से होता है क्वेश्चन शुरू। ए और बी सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य का संख्या है कि अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूं तो उसका 1 आना चाहिए। कॉमन जो है दोनों संख्याओं में 1 आना चाहिए। या GCD होता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है जी। या एचसीएफ मान सकते हो, उभयनिष्ठ मान सकते हो, सर्वनिष्ठ मान सकते हो कि अगर दो संख्याओं का सर्वनिष्ठ लेना तो 1 आना चाहिए कॉमन उनमें। एक कहते कुछ संख्या नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास 2 संख्या थी ए और बी। ए में भी 5 आ रहा और बी में 5 आ रहा, जबकि आना क्या चाहिए था? 1। क्या आना चाहिए था? 1। तो यहाँ पे आप लाइन लिखोगे अर्थात ए और बी में, ए और बी में, ठीक है जी। 5 क्या है? उभयनिष्ठ है। 5 क्या है? ए और बी में 5 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, जो कि एक के अतिरिक्त नहीं होनी चाहिए थी। नहीं होनी चाहिए थी। सही है जी। नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या है कि ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, अतः ये सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं। और जब ये सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं, जब ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है, जब ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है तो क्या ये परिमेय होगा? ये परिमेय नहीं होगा। तो क्या लिखोगे? अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है जी? आगे समझना सबके? उतारो जी इसको, कॉपी करो। अब बताओ संख्या चेंज होगी? पूरे सवाल में 5 की जगह 3 नंबर सवाल हो रहा है। क्वेश्चन यही आया था इस बार, पर छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो वही करते हैं शुरू। देखो अब बोर्ड पे देखना। माना √3 एक परिमेय संख्या है। वेरी गुड। चलो जी ठीक है। अच्छा जी, तो √3 बराबर क्या लिखोगे? A/B, जहाँ A और B या ऐसी A और B अभाज्य। वेरी गुड। ठीक है जी। इसकी गुना इसमें करेंगे तो B √3 बराबर A। तो क्या लिखोगे? B का स्क्वायर। √3 का क्या होता है? 3। A का और करके A² बराबर क्या लिखोगे? 3B का समीकरण सिमिलर चल रहा। अब इसका मतलब क्या है कि P का मान, सबसे पहली बात आर्यन, P कैसी संख्या है? अभाज्य। 5 कैसी संख्या थी? अगर यहाँ 2 ले लेता हूँ, 2 कैसी संख्या है? 7 कैसी संख्या है? क्लियर है? तो अभाज्य संख्या होनी जरूरी है। समझ में आई? अब हमारी प्रमेय क्या कहती है कि कहीं ना कहीं A² को 3 काटता होगा, और जब A² को 3 काटेगा तो A को भी 3 काटेगा। तो यहाँ से भाषा में लिख के दिखाओगे, अतः 3 A² को विभाजित करेगा। अब क्या कहोगे? तो 3 A को भी विभाजित करेगा। समझ में आई बात? तो इससे क्या अर्थ निकल का था? A बराबर क्या रहा होगा? 3M, और जहां
क्लियर है जी? Yes, sir. सब समझ में आ रहा? इसको क्या मान लूँ? कथन ए। क्या करोगे अगले नेक्स्ट स्टेप में? एक का मान समीकरण एक में रखने पर चलो जी, आपके कहे अनुसार चलते हैं जैसा आपने कहा। ए का मान समीकरण एक में रखने पर एक में आराम से देखो। 3b का स्क्वायर, 3m का स्क्वायर, 3b का 3 का वर्ग 9, m का 3 तिया। यहाँ से क्या निकल कर आता है? यहाँ से ये निकल कर आता है कि b स्क्वायर को 3 काटता होगा, और अगर 3b स्क्वायर को काटता है तो 3b को भी काटेगा। ठीक है जी? तो क्या लिखोगे? अतः क्या लिखोगे? 3 स्क्वायर को विभाजित करेगा विभाजित करेगा बस जी। ठीक है जी? तो यहाँ क्या करोगे? 3 को भी विभाजित करेगा विभाजित करेगा। बस। तो b बराबर क्या लिख सकते हो? 3n, और n बराबर क्या लोगे? 1। अब यहाँ से सवाल शुरू होता है सारा हमारा। हमने क्या कहा था? a और b क्या है? सहभाज्य, मतलब जिनका गुणनखंड क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ 1। HCF क्या आना चाहिए? 1। मतलब अगर मैं इनके गुणनखंड करता हूँ, ठीक है, तो 1 बाहर आना चाहिए था। क्या बाहर आना चाहिए था? 1 पर क्या कि 3 a को भी काटता है और 3 b को भी काटता है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं a के गुणनखंड में भी 3 होगा और कहीं ना कहीं b के गुणनखंड में भी 3 होगा। अर्थात a और b सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं। क्यों? क्योंकि 1 के अतिरिक्त और कुछ नहीं कॉमन आना चाहिए। बहुत बढ़िया। ठीक है जी? अब भाषा में लिखोगे अतः कथन ए और बी में अतः ठीक है जी, a और b में, ठीक है जी, a और b में 3, a और b में 3 क्या है? उभयनिष्ठ है। 3 उभयनिष्ठ है। ठीक है जी? जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि 1 के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है जी? या ऐसे लिख सकते हो जो कि 1 के अतिरिक्त है, जो कि 1 के मतलब इसके कहने का अर्थ है, ठीक है नहीं, 1 से अलग है, 1 ही होना चाहिए था, जो कि 1 के अतिरिक्त है। तो अतः a और b सहभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है जी? तब यह क्या है? एक विरोधाभास। यह क्या है? एक विरोधाभास। ठीक है जी? तब √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है जी? आया समझ में सबके? ठीक है जी?